गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ हमारी सब्जेक्ट है साइंस। देखिए लेसन जो है हमारा कौन सा, लेसन थर्ड। ठीक है, लेसन सेकेंड जो था वो तो कंप्लीट हो चुका था। लेसन से थर्ड कल अपनों ने इसके बारे में पढ़ा था, बोन्स एंड मसल्स यानी कि हड्डियाँ व मांसपेशियाँ। तो ये सब जो है अपनों ने कल पढ़ा था। आज आते हैं हम इसकी एक्टिविटी पर। आज क्या करेंगे इसकी एक्टिविटी, ये देखिए। सबसे पहले दिया है ए नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी कि द मूवेबल लोअर हेल्प अस टू टॉक एंड ईट। ये देखिए, द मूवेबल लोअर हेल्प अस टू टॉक एंड ईट। तो इसमें आएगा अपना आंसर क्या आएगा, जा। जा का मतलब होता है जबड़ा। ठीक है, यानी कि जो मूवेबल लोअर यानी कि नीचे का जो जबड़ा होता है उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। सेकंड आता है देयर आर पेयर ऑफ रिब्स इन ए ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो मनुष्य होता है उसमें पसलियों के कितने पेयर होते हैं या कितने जोड़े होते हैं। रिब्स का मतलब होता है पसलियाँ, तो पसलियों के उसमें कितने पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, यानी कि इसमें आ जाएगा 12। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जा पे डाला था, सेकंड नंबर डाल लेना 12 पर। थर्ड आता है अलाउज मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। यानी कि देखिए इसका मतलब हुआ कि कौन जो है आगे और पीछे की दिशा में हिलने डुलने की अनुमति देता है। तो ये हो जाएगा हिंग जॉइंट। थर्ड में क्या डालेंगे अपन, हिंग जॉइंट। इसका मतलब होता है कब्जे। देखिए हाथ पाँव में कब्जे जो होते हैं हमारे, वो आगे हाथ को अपन कैसे भी घुमा लेते हैं, पैर को भी घुमा लेते हैं आगे पीछे, तो ये हिंग जॉइंट हो जाएगा। फोर्थ में आता है कार्डिक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। यानी कि देखिए कि जो मांसपेशी है वो दिल की मांसपेशी है, या जो कौन जो है वो दिल की मांसपेशी है, तो ये इसमें आ जाएगा कार्डिक। फोर्थ नंबर देख लो, कार्डिक लिखा है ये, तो इसका मतलब होता है हृदय या दिल। तो ये हो जाएगा कार्डिक मसल्स का मतलब होता है हृदय की मांसपेशी, जो कि दिल की मांसपेशी होती है। फिफ्थ नंबर आता है मसल्स वर्क इन पेयर्स बाय एंड। जो मांसपेशियाँ होती है वो यानी कि जो मांसपेशियाँ होती हैं, सॉरी वॉक है, वर्क नहीं है, वॉक। मसल्स वॉक इन पेयर्स बाय, तो इसमें आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। जो मांसपेशियाँ होती है उनके पेयर होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी कि एक विस्तार के द्वारा और संकुचन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद हम आते हैं बी, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है मसल्स गिव शेप टू द बॉडी। जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है, वो हमारे शरीर को आकार देती हैं। तो ये जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो बोन्स होती है, जो हड्डियाँ होती है, वो हमारे शरीर को आकार देती हैं, तो ये इसमें फॉल्स। सेकेंड आता है द स्कूल हैज़ मेनी मूवेबल जॉइंट्स। जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें कई प्रकार के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि उसमें जॉइंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि वो हिलते डुलते नहीं हैं। थर्ड आता है द स्पिनल कॉर्ड पासेस थ्रू द स्पिन। ठीक है, स्पिनल कॉर्ड का मतलब होता है मेरुदंड, और स्पिन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जो यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो रीढ़ के द्वारा बढ़ती है, तो ये हो जाएगा ट्रू। यानी कि जो मेरुदंड होता है वो रीढ़ के द्वारा बढ़ता है, यानी कि सीधा समझो तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो रीढ़ के द्वारा बढ़ती है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक, फोर्थ नंबर आता है द बाल एंड सॉक जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। इसका मतलब होता है जो बाल और सॉक जॉइंट जो होते हैं, ये देखिए जॉइंट है, ये बाल जॉइंट एंड सॉक जॉइंट। तो ये जॉइंट जो है वो अलाउ करते हैं किसे, ये अलाउ करते हैं कि सिर्फ एक ही दिशा में घूमने के लिए या एक ही दिशा में हिलने डुलने के लिए अलाउ करते हैं। तो
तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, जो बाल जॉइंट होते हैं, सॉक जॉइंट होते हैं, ये एक दिशा में हाथ या पाँव हिलने या जहाँ पर भी ये जॉइंट होते हैं वो हिलने के लिए अलाउ, एक दिशा में वन डायरेक्शन में अलाउ नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ आता है कार्डिक मसल्स वर्क ड्यूरिंग स्लीप आल्सो। ठीक है, यानी कि जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी हृदय की मांसपेशियां काम करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। सोने के बाद भी हमारी जो हृदय की मांसपेशियां होती है वो काम करती रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। इसके बाद आते हैं मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। ठीक है, फर्स्ट दिया है स्कूल, तो इसको मिलाएंगे प्रोटेक्ट ब्रेन। जो खोपड़ी होती है वो क्या करती है, हमारे दिमाग की रक्षा करती है, तो फर्स्ट को मिलाएंगे फोर्थ नंबर से। सेकंड आता है बैकबोन, बैकबोन का मतलब भी रीढ़ की हड्डी होता है, तो ये हो जाएगा प्रोटेक्ट स्पिनल कॉर्ड, यानी कि जो मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी क्या करती है, मेरुदंड की रक्षा करती है। ठीक है, रिबकेज, रिबकेज को हम मिलाएंगे फर्स्ट नंबर प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट। जो रिबकेज होता है वो वो किसकी रक्षा करता है, लंग्स और हार्ट की, तो इसको फर्स्ट से मिलाएंगे। फोर्थ आता है शोल्डर बोन्स, यानी कि कंधे की जो हड्डियां होती है। थर्ड, इसको मिलाएंगे थर्ड से बाल एंड सॉक जॉइंट। ठीक है, फिफ्थ आता है मसल्स ऑफ स्टोमच, जो पेट होता है उसकी मांसपेशियां होती है, ये हो जाएगा। इसको मिलाएंगे सेकेंड से इनवॉल्यूंट्री मसल्स, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। जो पेट की जो मांसपेशियां होती है वो क्या कहलाती है, अनैच्छिक मांसपेशियां, इनवॉल्यूंट्री मसल्स। तो एक बार और देख लो, पीछे नंबर भी डले। फर्स्ट को मिलाएंगे हम फोर्थ से, सेकेंड को मिलाएंगे फिफ्थ से, थर्ड को मिलाएंगे फर्स्ट से, फोर्थ को मिलाएंगे थर्ड से, और फिफ्थ को मिलाएंगे सेकेंड से। ठीक है, उसके बाद डी नंबर पे आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है हाउ मेनी बोन्स डट एन अडल्ट ह्यूमन बींग हैव। जो मनुष्य होता है उसके शरीर में कितनी, यानी कि जो मनुष्य होता है युवा, या फिर यूँ बोल दे कि जो युवा मनुष्य होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका राइट आंसर सबको मालूम है 206। सेकेंड आते हैं फ्लोटिंग रिब्स आर अटैच्ड टू, यानी कि जो फ्लोटिंग रिब्स आर अटैच्ड टू, यानी कि जो तैरने वाली रिब्स का मतलब उधर बताया था मैंने पसलियाँ, तो जो तैरने वाली हल्की फुल्की जो पसलियाँ होती है वो काय से जुड़ी होती हैं, स्पिन, यानी कि रीढ़ से जुड़ी होती हैं, तो इसका सेकेंड हो जाएगा रीढ़, स्पिन, रीढ़। थर्ड होता है विच ऑफ दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो शरीर होता है उसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा फेमर, यानी कि जांग की हड्डी। देखो यहाँ लिखा भी है जांग की हड्डी, जिसको फेमर बोलते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन, यानी कि सबसे लंबी हड्डी है। और ये भी याद रखना कि जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, फोर्थ आता है द जॉइंट ऑफ स्कूल आर। ठीक है, जो खोपड़ी का जो स्कूल का मतलब अपने को मालूम, खोपड़ी, यानी कि जो खोपड़ी के जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड फिक्स्ड, यानी कि जो अपनी खोपड़ी के जो जॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, उन्हें फिक्स्ड का मतलब कि उन्हें हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। बाकी जॉइंट जो हिलते डुलते हैं ये जॉइंट फिक्स होते हैं। फिफ्थ नंबर आता है मसल्स ऑफ स्टोमच, ट्रेकिया एंड ब्लड वेसल्स आर। ठीक है, यानी कि जो पेट की मांसपेशियां होती हैं, ट्रेकिया का मतलब इसको ट्रेकिया ही पढ़ते हैं, ट्रेकिया का मतलब वायुनली। तो जो पेट की मांसपेशियां होती है, वायुनली की जो मांसपेशियां होती हैं, तथा जो ब्लड वेसल्स का मतलब मैंने लिखा है, वेसल्स का मतलब कि रक्त वाहिकाएँ, ब्लड वेसल्स का मतलब रक्त वाहिकाएँ, यानी कि ये कह रहा है कि जो पेट की मांसपेशियां होती है, वायुनली की मांसपेशियां होती है, तथा जो रक्त वाहिकाएँ उनकी मांसपेशियां होती हैं, तो वो सब क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इनवॉल्यूंट्री। ठीक है, तो ये हो जाए यानी कि इनवॉल्यूंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। ऊपर देखो अपनों ने कहा ये था पढ़ा था अनैच्छिक मांसपेशियां। ठीक है, तो जो पेट की
और वायुनली की और रक्त वाहिकाओं की जो मांसपेशियाँ होती है वो अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए क्वेश्चन जो अपनी एक्टिविटी थी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब तो कल से अपन इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।